विश्व कप के इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी कौन है? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ एक ही नाम है, पेले। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्राजील की राष्ट्रीय टीम में जगह बना ली और 17 साल की उम्र में अपना पहला विश्व कप खेला। पहले ही विश्व कप में उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दी। उनकी वजह से फुटबॉल में नंबर 10 की जर्सी एक नई पहचान बन गई। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पेले उनका असली नाम नहीं था। बचपन में यह नाम उनका मजाक उड़ाने के लिए रखा गया था। पेले का जन्म ब्राजील की एक बेहद गरीब बस्ती में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि छोटी उम्र में ही उन्हें सफाई का काम करना पड़ता था। एक बार उन्होंने गलती से एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम गलत बोल दिया। अमीर लड़कों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। उनकी माँ तुरंत उन्हें वहाँ से ले गईं और अमीर परिवार के बच्चों से माफी मांगी ताकि उन्हें कोई सजा न मिले। गरीबी के बीच पेले की सबसे बड़ी खुशी थी फुटबॉल खेलना। उनके पास न मैदान था, न जूते और न ही असली फुटबॉल। वे पुराने मौजों और कपड़ों को बांधकर गेंद बनाते और तंग गलियों में पूरे दिन खेलते रहते थे। लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा फुटबॉल खेले। इसका कारण भी था, पेले के पिता कभी एक पेशेवर फुटबॉलर थे, लेकिन चोट लगने के बाद उन्हें खेल छोड़ना पड़ा। उन्हें न कोई बीमा मिला और न ही कोई मुआवजा। आखिरकार परिवार चलाने के लिए उन्हें सफाई कर्मचारी बनना पड़ा। माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भी वही दर्द झेले, लेकिन जितना उन्हें रोका गया, पेले का फुटबॉल के प्रति जुनून उतना ही बढ़ता गया। पेले और उनके साथियों ने युवा फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह तो बना ली थी, लेकिन दर्शकों का ध्यान उनकी गरीब टीम पर नहीं था। सबकी निगाहें उन अमीर लड़कों पर थीं जिन्होंने कभी पेले का मजाक उड़ाया। पेले और उनके दोस्तों ने सोचा कि अगर उन्हें जीतना है तो कम से कम उनके पास भी जूते होने चाहिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में उन्होंने दूसरों की मूंगफली बेचकर कुछ पैसे जुटाए और सेकंड हैंड जूते खरीद लिए। फाइनल मैच में जब वे उन जूतों को पहनकर मैदान में उतरे तो उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये जूते उनके पैरों के लिए बिल्कुल सही नहीं थे। वे न ठीक से दौड़ पा रहे थे और न ही अपनी कला दिखा पा रहे थे। पहले हाफ के अंत तक उनकी टीम 6-0 से पीछे हो चुकी थी। अमीर लड़के फिर से उनका मजाक उड़ाने लगे। पेले के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन तभी उनकी नजर अपने पिता पर पड़ी। उन्हें पिता की एक बात याद आई, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने खेल पर भरोसा रखो। बस फिर क्या था, पेले ने बिना देर किए अपने भारी जूते उतार फेंके। उन्होंने आंखें बंद की और खुद को उसी पुरानी गली में महसूस किया जहाँ वे बचपन से नंगे पैर खेलते आए थे। जैसे ही उन्होंने अपने पुराने अंदाज में खेलना शुरू किया, उनका आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने शानदार ड्रिबलिंग करते हुए पहला गोल दाग दिया। अपने कप्तान को देखकर बाकी साथियों ने भी जूते उतार दिए और सभी ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया। अब मैदान पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पेले। उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार मूव्स दिखाए। उनके बेहतरीन पास, तेज रफ्तार और अद्भुत कौशल ने विरोधी टीम को हिलाकर रख दिया। कुछ ही मिनटों में स्कोर 6-5 तक पहुंच गया। दर्शक उनकी कला देखकर हैरान रह गए। हालांकि समय बहुत कम बचा था और अंत में उनकी टीम 6-5 से मैच हार गई। लेकिन उस दिन हारने के बावजूद असली विजेता पेले ही थे। पूरा स्टेडियम उनकी प्रतिभा का कायल हो चुका था। कई लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि यह गरीब लड़का एक दिन दुनिया का महान खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जिस व्यक्ति की मूंगफली उन्होंने चुराई थी, वह उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। सभी बच्चे भागने लगे। पेले और उनका एक दोस्त पास की गुफा में छिप गए। उसी समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और गुफा का एक हिस्सा ढह गया। पेले किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन उनका दोस्त मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई। इस हादसे ने पेले को अंदर तक तोड़ दिया। उन्हें ये लगने लगा कि इस दुर्घटना के लिए वही जिम्मेदार है। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे कभी फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अपने दोस्त की मौत के बाद पेले पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने फुटबॉल से हमेशा के लिए दूरी बना ली और अपने पिता के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगे। एक दिन उनके पिता ने देखा कि उनका बेटा अब पहले जैसा खुश नहीं रहा। उन्होंने समझ लिया कि पेले के दिल में अभी भी फुटबॉल जिंदा है, बस उसे फिर से जगाने की जरूरत है। उन्होंने पेले को अपने पुराने दिनों की कुछ फुटबॉल ट्रिक्स दिखानी शुरू की, लेकिन पेले का मन नहीं लगा। तब उनके पिता ने जमीन से एक आम उठाया और उसे फुटबॉल की तरह उछालते हुए अपने पैरों से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर गेंद नहीं है तो किसी भी चीज से अभ्यास किया जा सकता है। असली खिलाड़ी साधनों से नहीं, अपने जुनून से बनता है। पहले अपने पिता को ध्यान से देखने लगे, फिर उन्होंने खुद भी वह आम उठाया और उसे पैरों से नियंत्रित करने की कोशिश की। शुरुआत में कई बार आम गिर गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। उस दिन के बाद पहले हर रोज आम से अभ्यास करने लगे। वही आम उनकी फुटबॉल बन गया। समय बीता गया और उनकी तकनीक पहले से भी बेहतर होती गई। अब उनकी माँ भी समझ चुकी थी कि फुटबॉल ही उनके बेटे का सपना है। उन्होंने भी पेले का विरोध करना छोड़ दिया और उनका हौसला बढ़ाने लगी। जब पेले 15 साल के हुए तो उन्हें ब्राजील के प्रसिद्ध सैंटोस फुटबॉल क्लब की युवा टीम में शामिल होने का मौका मिला। लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। कोच यूरोपीय शैली का फुटबॉल सिखाते थे और ब्राजील की पारंपरिक ड्रिबलिंग व कलात्मक खेल शैली को महत्व नहीं देते थे। पेले गांव और गलियों में सीखी हुई उसी पारंपरिक शैली से खेलते थे। इस वजह से उन्हें मुख्य टीम में जगह नहीं मिली और उन्हें युवा टीम में भेज दिया गया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास फिर से टूटने लगा। कड़ी मेहनत करने के बावजूद वे अपने साथियों की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। कई महीनों तक वे एक भी गोल नहीं कर सके। हर रात वे अकेले बैठकर रोते और सोचते कि शायद वे कभी बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। आखिरकार एक दिन उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपना सामान बांधा और फैसला किया कि अब वे घर लौटकर पढ़ाई करेंगे और फुटबॉल का सपना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पेले अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे, तभी क्लब का एक स्काउट, प्रतिभा खोजने वाला प्रशिक्षक, दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने पेले से कहा, क्या तुम सच में हार मान रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हारी खेलने की शैली को नहीं समझते? फिर उसने पेले को ब्राजीलियाई फुटबॉल का इतिहास सुनाया। उसने बताया कि कई सदियों पहले जब यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने ब्राजील पर शासन किया, तब ब्राजील के लोगों ने अपनी संस्कृति और पहचान बचाने के लिए एक खास मार्शल आर्ट विकसित की। बाद में यही कला धीरे धीरे फुटबॉल की शानदार ड्रिबलिंग और कौशल में बदल गई। यही ब्राजीलियाई फुटबॉल की असली पहचान थी। लेकिन लगातार 2 विश्व कप हारने के बाद लोगों ने उसी शैली को दोष देना शुरू कर दिया और यूरोपीय फुटबॉल की नकल करने लगे। स्काउट ने पेले से कहा, अगर तुम भी अपनी पहचान छोड़ दोगे तो फिर ब्राजीलियाई फुटबॉल की असली आत्मा कौन बचाएगा? ये शब्द सीधे पेले के दिल में उतर गए। उन्होंने घर लौटने का विचार छोड़ दिया और वापस मैदान में पहुंच गए। इस बार उन्होंने तय कर लिया कि वे किसी की नकल नहीं
नहीं करेंगे, वे वही खेलेंगे जो उनके दिल से निकलता है। मैच शुरू हुआ। जैसे ही गेंद उनके पैरों में आई, ऐसा लगा मानो वह गेंद नहीं बल्कि बचपन का वही आम हो जिससे वे अभ्यास किया करते थे। उन्होंने एक के बाद एक शानदार ड्रिबलिंग की, कई खिलाड़ियों को छकाया और कोच के तय किए गए नियमों की परवाह किए बिना अपने प्राकृतिक खेल का प्रदर्शन किया। फिर अचानक गेंद हवा में उछली। पेले ने शानदार छलांग लगाई और हवा में घूमते हुए एक बेहतरीन बाइसाइकिल किक, ओवरहेड किक लगाई। गेंद सीधी गोल पोस्ट में जाकर समा गई। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। साथ ही खिलाड़ी खुशी से उन्हें घेर कर जश्न मनाने लगे। पेले को लगा कि शायद कोच उनकी डांट लगाएगा क्योंकि उन्होंने उसकी रणनीति नहीं मानी थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कोच उनके पास आया, मुस्कुराया और पहली बार उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया। उसी दिन से पेले की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। यही वह पल था जब दुनिया ने एक भविष्य के महान खिलाड़ी की झलक पहली बार देखी। उस शानदार प्रदर्शन के बाद पेले का आत्मविश्वास पूरी तरह लौट आया। अब वे लगातार बेहतरीन खेल दिखाने लगे। जल्द ही उन्हें सैंटोस क्लब की मुख्य टीम में जगह मिल गई और देखते ही देखते वे टीम के सबसे भरोसेमंद गोल स्कोरर बन गए। एक साल भी नहीं बीता था कि उन्हें ब्राजील की राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया। अब उनका सपना सच होने वाला था, लेकिन राष्ट्रीय टीम में पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा झटका लगा। जिस खिलाड़ी की जगह उन्हें टीम में शामिल किया गया था वही अमीर लड़का था जिसने बचपन में उनका मजाक उड़ाया था। उस समय वह भी राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी था। उधर राष्ट्रीय टीम के कोच भी यूरोपीय शैली के समर्थक थे। वे खिलाड़ियों को अपनी मर्जी से खेलने की अनुमति नहीं देते थे। यह देखकर पेले फिर से असमंजस में पड़ गए। वे खुद को साबित करना चाहते थे, लेकिन अभ्यास के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई। अखबारों में खबरें छपने लगीं कि शायद यह युवा खिलाड़ी विश्व कप नहीं खेल पाएगा। कुछ ही दिनों बाद स्वीडन में विश्व कप शुरू हो गया। चोट के कारण पेले शुरुआती मैचों में मैदान पर नहीं उतर सके। वे ड्रेसिंग रूम में बैठकर इलाज करवाते रहे और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। ब्राजील ने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत लिया। दूसरे मैच में उसने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को भी शानदार टक्कर दी, लेकिन इन जीतों की कीमत बहुत भारी थी। टीम के कई खिलाड़ी घायल हो गए। अब अगले मुकाबले में ताकतवर सोवियत संघ का सामना करना था और ब्राजील के पास खिलाड़ियों की कमी पड़ गई। मजबूरी में सिर्फ 17 साल के पेले को मैदान में उतारा गया। पूरी दुनिया हैरान थी। दर्शकों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ब्राजील इतनी बड़ी प्रतियोगिता में एक किशोर खिलाड़ी पर भरोसा कर रहा है। सोवियत संघ के समर्थक इस फैसले पर हंस रहे थे, लेकिन पेले ने दबाव के बावजूद अपना संयम बनाए रखा। हालांकि शुरुआत में वे थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उनके साथियों ने उनका पूरा साथ दिया। टीम ने शानदार खेल दिखाया और ब्राजील ने यह मुकाबला जीत लिया। यह पेले के विश्व कप सफर की शुरुआत हुई। पेले का आत्मविश्वास फिर से डगमगाने लगा। उन्हें लगा कि शायद वे इस बड़े मंच के लायक नहीं है। निराश होकर उन्होंने सोचा कि किसी अनुभवी खिलाड़ी को उनकी जगह खेलना चाहिए। हाफ टाइम के दौरान वे उस वरिष्ठ खिलाड़ी के पास गए जिसकी जगह उन्हें टीम में मौका मिला था, लेकिन उस खिलाड़ी ने पेले से कहा, तुम्हें यहाँ किसी की जगह भरने के लिए नहीं चुना गया है। तुम यहाँ अपना इतिहास लिखने आए हो। अपने खेल पर भरोसा रखो। ये शब्द सुनते ही पेले के भीतर फिर से आत्मविश्वास जाग उठा। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही मैदान पर एक बिल्कुल अलग पेले दिखाई दी। उन्होंने अपनी शानदार ड्रिबलिंग से कई डिफेंडरों को छकाया, तेजी से आगे बढ़े और एक बेहतरीन गोल दाग दिया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन पेले यही नहीं रुके। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने दूसरा गोल कर दिया। फ्रांस की पूरी टीम दबाव में आ गई। फिर एक और शानदार मौके पर पेले ने अपना हैट्रिक गोल पूरा कर दिया। मैच शुरू होने से पहले स्वीडन के कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजील का मजाक उड़ाया। उनका मानना था कि ब्राजील की युवा और चोटिल टीम उनके सामने टिक नहीं पाएगी। उधर पेले के पिता ने फोन पर उनसे सिर्फ एक बात कही, खुद पर विश्वास रखो, अपने खेल पर भरोसा रखो। इन शब्दों ने पेले के अंदर नया जोश भर दिया। उन्होंने अपने साथियों का भी हौसला बढ़ाया। माहौल हल्का करने के लिए वे होटल के रेस्टोरेंट में ही गेंद से खेलना शुरू कर देते। धीरे धीरे बाकी खिलाड़ी भी उनके साथ शामिल हो गए। कुछ ही देर में पूरा माहौल बदल गया। सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई और टीम का आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। कोच ने भी समझ लिया कि ब्राजील की ताकत किसी और की नकल करने में नहीं बल्कि अपने स्वाभाविक खेल में है। उन्होंने आखिरी फैसला लिया, आज सभी खिलाड़ी बिना किसी डर के अपना असली ब्राजीलियाई फुटबॉल खेलेंगे। आखिरकार फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। शुरुआत में स्वीडन ने अपने शारीरिक दमखम का फायदा उठाया और कुछ ही मिनटों में पहला गोल कर दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन ब्राजील के खिलाड़ी घबराए नहीं। पेले ने अपने साथियों की ओर देखा और शांत रहने का इशारा किया। इसके बाद मैदान पर मानो जादू होने लगा। पेले ने अपनी शानदार ड्रिबलिंग से कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक बेहतरीन पास दिया जिससे ब्राजील ने बराबरी का गोल कर दिया। इसके बाद उन्होंने ऐसा खेल दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। एक शानदार मूव में उन्होंने गेंद को हवा में उछाला, डिफेंडर के ऊपर से निकाला और शानदार वॉली मारकर गोल कर दिया। ब्राजील ने लगातार गोल किए और मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। टीवी पर यह मुकाबला देख रहे ब्राजील के करोड़ों लोग खुशी से रो पड़े। आखिरकार अंतिम सीटी बजी। ब्राजील ने 5-2 से स्वीडन को हराकर पहली बार फीफा विश्व कप जीत लिया। सीटी बजते ही पेले भावुक होकर मैदान पर ही गिर पड़े। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया था जिसका सपना उन्होंने बचपन में अपने रोते हुए पिता से वादा करते समय देखा था। उसी दिन दुनिया को एक नया नाम मिला, पेले फुटबॉल का राजा।